morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Jangu with Maths classes. I hope you all are. Today in last class we discussed exercise 4.2 question number up to 4. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने वो वाले क्वेश्चन है वीडियो है देख ली होगी. अगर स्टूडेंट्स आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अपने चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. ओके, तो टुडे नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट्स आपका पेज नंबर मैं आपको रिपीट बार बार कर देती हूँ. इस 76 चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्लास आप सबको ही पता है 10th हमारा जो 10th का सीक्वेंस जो लेक्चर है एंड बुक एनसीईआरटी. तो स्टूडेंट पेज नंबर मैं इसलिए लिखती हूँ कि बाई चांस आपको, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत लंबा होता है तो मैं उसको शॉर्टकट में लिखती हूँ. ठीक है, तो वैसे मैं ओरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट फिर भी आपको कंफर्मेशन के लिए क्या करो, एक बुक ओपन करो. एनसीईआरटी बुक्स सबके पास अवेलेबल होती है तो वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो. सॉल्यूशन तो मैं आपको कंप्लीट कर रही हूँ. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्टूडेंट. फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस if the hypotenuse is 17 centimeter. Find the other two sides. It means this is a given in right triangle. राइट ट्रायंगल आई होप कि सबको पता है कि राइट ट्रायंगल, बच्चे आप 10th क्लास में हो तो आपको पता होगा राइट ट्रायंगल क्या है. कि एक एंगल बन गया, इसमें जिसके एंगल ऊपर बनता है बेस, किसके ऊपर बनता है, तो सामने होती है हाइट, और जो एंगल के सामने वाली होती है इसमें हाइपोटेन्यूज. तो क्या हो गया, ए बी सी. ठीक है, इसको सी अच्छे से बना देती हूँ. ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. अब क्वेश्चन समझो स्टूडेंट्स कि डायरेक्टली द हाइट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस. कि आपका बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो क्या हो जाएगी, ये x होगी तो x माइनस 7 होगी. ठीक है, कि आपका बेस अगर x हो जाता है तो क्या होगा, हाइट आपकी x माइनस 7 इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13. कि हाइपोटेन्यूज 13 है तो यहाँ पे तो आपको कोई डाउट ही नहीं है. फाइंड द अदर टू साइड्स. आपको मतलब क्या फाइंड करना है, बेस और हाइट, क्योंकि यहाँ पे भी x माइनस 7 हो गया तो क्या रहा. अब ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल तो आपका क्या पाइथागोरस थ्योरम हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख दूं, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो क्या है वहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर. इट्स मीन अब देखो पी क्या है, ए बी स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है साइड में आप एक्स माइनस 7. ठीक है, स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एच आपका 13. ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो स्टार्टिंग में दिखते के साथ आपको स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है. अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, बार बार ये एक मैं ना आइडेंटिटीज की भी आपकी एक अलग से वीडियो या क्लास बना देती हूँ, उसमें खाली आपकी पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज ही कराऊंगी कि जिससे आपको सारे लर्न हो जाए. ठीक है, तो a माइनस बी की क्या होगी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2. हाँ जी, उस वक्त मैंने एक क्लास में और भी बोला था कि यहाँ पे ये माइनस क्यों आया है. इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे. ठीक है, अदरवाइज किसी क्लास में जब मैं आइडेंटिटीज आपको क्लियर कराऊंगी तब आपको बताऊंगी यहाँ पे माइनस क्यों आता है. सॉरी, माइनस से प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2. कि यहाँ पे बस वहां पे माइनस है, यहाँ पे प्लस क्यों आया. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ए हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 टू द 14 एक्स. ठीक है ना, प्लस x का क्या आएगा भाई, x है तो x का स्क्वायर क्या जाएगा x स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर क्या आएगा 169. तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई डाउट है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x. ये 14x ऐसे कैसे, अब क्या आएगा प्लस 49 और माइनस 169. क्या 169 इधर पहुंच जाएगा तो इक्वल टू 0. ये हो गया. अब 169 में से 49 माइनस करें तो क्या आएगा 0 2 1 तो 120 आ गया. 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर 169 है तो ये आ गया.
अब दोनों सब में से क्या है, 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, ठीक है, यहीं पे करा देती हूँ मैं। उसके बाद क्या, ये वाला 2 अगर इधर को जाता है तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यहाँ पे 0 4 2 तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब क्या है, 60 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही देख लेते हैं। 32 क्या है, 12 और 5 भाई अलग से, 2 2 4 4 2 12। और देखो 12 माइनस 5 क्या होता है, 7 होता है, और क्या है 12 5 से 60, तो आपके क्या हो जाएगा, माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक ये हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या आएगा, अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो x माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 5 प्लस अब x माइनस 12 भाई। और यहाँ पे याद रखना, अगर माइनस होता तो ये वाला प्लस हो जाता, बट अगर प्लस की कंडीशन होगी तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे कॉमन है तो 5 आ गया। अब यहाँ पे 5 1 x हो गया, और 5 को जब 60 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 5 और यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया, x प्लस 5 क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 5, और यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल टू 0 था, तो x की वैल्यू क्या लेगी, 12। तो अब बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि आपको नेट, ये इधर तरफ कर रही हूँ थोड़ा सा, कि आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, आपको ओनली पॉजिटिव वैल्यूज लेनी। तो x आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका x था फ्रेंड्स, वो क्या आ गया, 12। इस मीन आपका बेस है वो 12 आ गया, कि यहाँ पे आपके 12 आ गया, बेस आपका क्या आ गया, 12, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछा गया था कि इफ द हाइट इज 7 लेस देन बेस, कि 7 उससे कम है, तो 12 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे क्या था, x माइनस 7 लिखा ना, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी हाइट क्या आ गई, 5 आ गई। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। बट स्टूडेंट्स इसका मैं प्रूफ के लिए एक चीज और करा देती हूँ आपको, क्या कि देखो p स्क्वायर, अब p कितना आ गया, यहाँ पे 5 आया। अब यहाँ पे तक p कितना है, 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना आ गया था 12, और h आपको बताइए 13 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर क्या था, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, थोड़ी कंफ्यूज होगा, ठीक है। 144 इक्वल टू में 169, 13 का स्क्वायर 169, दोनों को जो प्लस करते हैं 169 इक्वल टू में 169। अब ये दोनों इक्वल आ गए। 8 मिनट स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो क्रॉस वेरीफाई किया है वो भी आपका ठीक है। फ्रेंड्स प्लीज आपने, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि लर्न द टेबल, आप ये मत हो जाओ 10th क्लास में हो तो 10th क्लास में आपको टेबल्स नहीं, आपको मैथ्स तब तक नहीं आएगा तब तक टेबल्स लानी है, या फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, तो स्क्वायर रूट तो प्लीज लर्न करो। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। Question number 6 है students, a cottage industry produces certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced, the cost of each article. Students मैंने यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली ही कि 1-2 वर्ड ही मिसिंग है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने उसको छोटा करके लिखा है, ठीक है। तो आप अपने बुक से भी देख सकते हो, पेज नंबर 76 पे है कि क्वेश्चन क्या है कि एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, कॉटेज इंडस्ट्री वही होती है, तो वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं एक दिन में, तो उसने ऑब्जर्व किया क्या कि दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि उसको एक बर्तन बनाने में 3 मोर देन द ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि 3 रुपए ज्यादा लग रहे दुगने से। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन ऑन दी डे, कि कितने आर्टिकल मतलब कितने बर्तन बनेंगे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
कि उसके पूरे दिन में जो सामान जो यूज हुआ ना, मिट्टी वगैरह जो भी कॉस्टिंग है, वो आपको टोटल लगी है 90। तो उसने बता दिया कि कितने आर्टिकल्स आपको लगने चाहिए और एक की कॉस्ट क्या है, क्योंकि अभी तो टोटल ही कॉस्ट दे रखी है। क्या हो जाएगा, लेट दी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x, लेट दी सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो x हो जाएगा पता है, दूसरा नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सॉरी 3 मोर देन ट्वाइस, कि 3 ज्यादा है, ट्वाइस मतलब दुगने से। तो अब ये क्या है हमें पता ही है, तो ये x है तो इसका x का डबल क्या हो गया 2x प्लस 3। यहाँ तक समझ में आ गया आई होप। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया, दोनों का मल्टीपल। तो x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मच 90 ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपको 90 गिवन स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x को जब करेंगे 6x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 3x भाई, x को जब 3 से मल्टीप्लाई 3x और यहाँ पे 9, ये हो गया। अब 90 जब को आ जाएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो मैं बार बार बताती हूँ कि इसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आना चाहिए, ठीक ना। अब क्या है, मल्टीप्लाई करें आपका 180 आए और माइनस प्लस करें 3 आए, ठीक है। तो यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, 902 45 5 5 5 9 3 3, तो 2 to the 4 4 5 the 20 60 और 180, ये कंडीशन तो फुलफिल होगी। अब उसके बाद दूसरी चीज हमें देखते हैं कि कौन सा नंबरिंग बन रहा है। तो क्या बन सकता है, 1 2 3 2 4 6, क्या बन सकता है आपका कि माइनस प्लस करें तो क्या आना चाहिए आपका भाई 180 आना चाहिए। इट्स मीन आपका देखो एक क्या बन रहा है, 3 5 जा 15 15 और 2 2 जा 4 और 1 12, ये बन गया, ठीक है। फिर 12 में 15 में से जब 12 माइनस करेंगे 3 और 12 और 15 को जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 80। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x, x जैसे कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 2x प्लस में 15, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 12 कॉमन होगा, माइनस 12 तो होगा भी नहीं क्योंकि 8 12 कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो आपका 6 कॉमन हो सकता है, 6 कॉमन होगा तो 6 2 जा 12 माइनस और यहाँ पे क्या आएगा 15 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके x की वैल्यूज क्या है, x माइनस 6 और 2x माइनस 15। आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, प्लीज नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ ही। स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको बोलती हूँ कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो क्या है x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस साइड चला जाएगा तो 6, और दूसरा क्या है 2x प्लस 15 2x प्लस 15, तो क्या आएगा x इक्वल टू में पहले 2x अगले 15 उधर को माइनस में हो जाएगा क्योंकि एक साइड वेरिएबल होती है दूसरी क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू, तो माइनस 15 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स आपको माइनस 15 अपॉन 2 और एक ये आ गई। बट मैंने एक चीज आपको बोली थी क्या कि आपको नेगेटिव वैल्यूज कभी भी नहीं लेनी, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। कि आपको एक आपने क्या बोला था कि मिट्टी का जो बर्तन बनाना है कितने हैं भाई, टोटल बर्तन कितने बने हैं 6, क्योंकि हमें यहाँ पे जो बर्तन बने थे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ गई। कि एक आर्टिकल है वो कितने का है, आर्टिकल टोटल आर्टिकल टोटल लिख देती कभी कंफ्यूज ना हो जाए,
ठीक है। अब है उसके बाद कोस ऑफ ईच आर्टिकल, वो क्या बोला था मैं 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या था 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3, तो 2 6 जा 12 और 3 15। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारी ईच कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है स्टूडेंट्स 15। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मतलब 15 6 जा 90, आपका टोटल में तो गिवन क्या था 90 था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका पेपर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैंने इसका एक अलग वीडियो में बनवाया है। ओके स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।